नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ है किस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखने को मिली। ये सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी ज्यादा सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और इस सत्ता के गंवाने के बाद वह और उनके बेटे आदित्य ठाकरे मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं। वहीं जिन विधायकों ने बगावत की, उन बगावत किए हुए विधायकों को लेकर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी अहम फैसले लिए, आगे बढ़ी और इस सत्ता को बचाने की पूरी कोशिश करती हुई भी दिखाई दी। अब यहाँ पर शिवसेना को बचाने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं ठाकरे परिवार के सदस्य। जी हाँ, आदित्य ठाकरे जो निष्ठा यात्रा का आह्वान कर चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। शरद पवार जहां एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम फैसले लेते हुए दिखाए, तो वहीं अब दूसरी ही तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी वह कई फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच मानसून सत्र को लेकर उन्होंने मास्टर प्लान बना लिया है। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और शशि थरूर के साथ मिलकर जो अपने आवास पर उन्होंने बैठक रखी, उस बैठक में मास्टर प्लान बनाया गया है कि मॉनसून सत्र में अब केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए जाएंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। लेकिन इसी बीच शरद पवार ने अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए किस तरीके से किन इकाइयों का सहारा लिया, उन्होंने किस तरीके से अहम फैसला लिया, आखिरकार उन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए अहम फैसला लिया, उसके बारे में हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने एनसीपी की इकाइयों को जो भंग किया था, उसको लेकर इस वक्त जो खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि उन्हीं की पार्टी के महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने विभागों के बारे में बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने बताया सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कि विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग करने की उन्होंने जिस तरीके से बात बताई सोशल मीडिया के जरिए कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने ये अहम फैसला लिया है। अब इसी बीच इस घटनाक्रम को लेकर शरद पवार जो बीते पिछले महीने से पार्टी के नेताओं के साथ जो बैठक बुलाए और उस बैठक के कुछ दिनों बाद ये फैसला आया। महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि मराठा नेता ने ये फैसला किस वजह से लिया। इन अटकलों में सबसे ज्यादा प्रमुख रही है शिवसेना के बाद पार्टी में विभाजन को अब खतरा है, गठबंधन को भी काफी खतरा नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की जो सरकार यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है और अब गठबंधन को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं शरद पवार। इसी वजह से उन्होंने ये अहम फैसला लिया अपनी पार्टी को बचाने के लिए कि कहीं शिवसेना के जैसा हाल उनकी पार्टी का ना हो जाए। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग की गई, उस क्रॉस वोटिंग में देखने को मिला कि कांग्रेस और एनसीपी के सांसदों और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को भी समर्थन दिया, मतदान किए उनके समर्थन में। तो वहीं एकनाथ शिंदे के विद्रोह से यहाँ पर देखने को मिला कि शिवसेना विधायक दल को विभाजित कर दिया गया, उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया गया और ऐसे में सांसद विरोधी गुट में शामिल हो रहे हैं। शिंदे के लिए विधायिका या संसद में विभाजन पार्टी को नियंत्रित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। कानून के मुताबिक देखा जाए तो विभाजन पार्टी की स्थापना के भीतर होना चाहिए और शिंदे गुट को अब पदाधिकारियों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच देखा जाए तो शरद पवार ने बगावत से पहले जो कदम उठाया, इसका मतलब ये रहा कि पार्टी का एक बड़ा तबका उनके खेमे में जो शामिल हो रहा है, उसके डर से यहाँ पर अब शरद पवार ने अहम फैसला ले लिया है कि अब जो सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि एनसीपी प्रमुख ने इसी तरह के तख्ता पलट से पहले ही ये कदम उठाया है, जिससे कि बिना पार्टी को विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि ठाकरे के बिना शिवसेना की वर्तमान स्थिति है और यहाँ पर शरद पवार अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो इकाई उन्होंने भंग की है, इसके लिए उन्होंने अहम फैसला लिया है। फिलहाल देखा जाए शरद पवार की ये रणनीति क्या कुछ काम आती है, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। शिंदे सरकार के खिलाफ वह क्या कुछ अहम फैसले ले सकते हैं, ये भी मालूम चलेगा आगे की वक्त के मुताबिक। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।